हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी मेडिसिन पे। हम अपने इस चैनल पे दवाइयों की जानकारी, रोगों की जानकारी एवं स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े हर एक टॉपिक की जानकारी यहाँ पे देते रहते हैं। तो अगर आप भी हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर विटामिन ई कैप्सूल के बारे में। जी हाँ, जो ये विटामिन ई का कैप्सूल है ना कभी आपने लोगों से सुना ही होगा कि इसको चेहरे पे लगाएंगे तो चेहरा ग्लो करेगा। बालों के लिए ये विटामिन ई का कैप्सूल बढ़िया होता है और ओवरऑल आपके बॉडी के हेल्थ के लिए विटामिन ई का कैप्सूल डॉक्टर भी देते हैं और आम लोग इसे इस्तेमाल भी करते हैं। तो आज हम जानेंगे इस विटामिन ई कैप्सूल में क्या क्या चीजें आपकी मिली होंगी, साथ ही साथ इसको कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है उसका उपयोग भी देखेंगे, काम करने का तरीका यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, इसके इस्तेमाल करने का भी सही तरीका देखेंगे, क्या इसका डोज है, प्रिकॉशन, साइड इफेक्ट क्या होने वाला है, उन सभी चीजों पे आज हम बात करेंगे। तो पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए और इसी प्रकार से दवाइयों की, हेल्थ की और स्वास्थ्य की सबकी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर हम मेन बात करते हैं इसमें मेन कंपोजिशन क्या चीज होगी, तो जैसा कि पता है आपको विटामिन ई का कैप्सूल है तो विटामिन ई रहेगा यूएसपी के अकॉर्डिंग 400 mg के अकॉर्डिंग आपका आता है। इवियन कंपनी बहुत ज्यादा फेमस है तो उसी की बात करेंगे हम, जो कि बनाया जाता है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड के द्वारा। रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं और एक स्ट्रिप में 10 जो कैप्सूल आता है ना, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, वो आपका 35 रुपए 40 रुपए के आसपास मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके उपयोग की, तो जैसा कि हमने बताया ये बॉडी में विटामिन ए की कमी को पूरा करेगा। अब विटामिन ए की कमी के द्वारा क्या क्या चीजें हो सकती है भैया, तो भैया इसके अंदर देखो सबसे पहली बात है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो बॉडी को आपके फ्री रेडिकल से जो बॉडी डैमेज होती है उससे बचाने के लिए आपका एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई वहां पे इसका काम करता है। साथ ही साथ ये आपके लेग में क्रैम्प वगैरह आता है उसको यहाँ पे रिलीव करने का काम करता है। साथ ही साथ मसल को बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिए तो मसल डैमेज हो गई तो उस दौरान भी विटामिन ई आप खा सकते हो और आपके जो एक्सरसाइज के बाद मसल डैमेज होती है उससे बचाने का काम करती है। साथ ही साथ ये जो हार्मफुल पैथोजन होते हैं ना, कुछ बैक्टीरिया हुए, कुछ वायरसेस हुए, उनके खिलाफ लड़ने का काम करती है, इन्फेक्शन को फैलने से बचाने का काम विटामिन ई का होता है। और हमने बताया लास्ट में और सबसे मेन क्या है, विटामिन ई आपके हेल्दी स्किन के लिए जानी जाती है, हेल्दी हेयर के लिए, हेल्दी नेल्स के लिए ये आपका विटामिन ई बहुत ही बेस्ट होता है। और आरबीसी के फॉर्मेशन में भी कहीं ना कहीं विटामिन ई का बहुत ही अच्छा रोल होता है। तो इस प्रकार से यहाँ इसका उपयोग देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका क्या है, तो जैसा कि हमने बताया विटामिन ई क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो भैया आपके सेल को, टिश्यू को ऑक्सीडेटिव डैमेज होने से बचाएगी, फ्री रेडिकल के कारण जो डैमेज होता है उससे बचाएगी। साथ ही साथ इम्यून फंक्शन में भी इसका बढ़िया रोल होगा, सिग्नल, सेलुलर सिग्नल में फंक्शन होगा, एज वेल एज प्लेटलेट के फंक्शन में, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में ये आपका विटामिन ए जाना जाएगा। और साथ ही साथ नेचुरली कुछ फूड में भी विटामिन ई पाया जाता है तो फूड सप्लीमेंट के द्वारा भी मिलता है। और अगर फूड सप्लीमेंट में आपका कह सकते हो फूड में नहीं ले पा रहे हो तो आपको एज अ सप्लीमेंट या एज अ विटामिन ई का कैप्सूल आप ले सकते हो। तो ये इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। अगर हम बात करते हैं डोजेस क्या होगा, तो भैया एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, वो आपकी कंडीशन के हिसाब से डोज घटा बढ़ा सकते हैं। वैसे कॉमनली आप एक कैप्सूल दिन में डेली ले सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। होली से सॉलो करना होता है, चीव, क्रश या ब्रेक करके नहीं खाना होता है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होती है तो होली आपको निगल जाना होता है। फिर अगर बात करते हैं प्रिकॉशन, क्या सावधानियां रखनी है, तो भैया ये आपके जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उनके लिए नहीं बताई गई है, उनमें कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकती है या दिक्कत कर सकती है, तो एक बार डॉक्टर से सलाह ले लेना। उसके बाद बच्चों की पहुंच से दूर रखें और साथ ही साथ जो ब्लीडिंग कंडीशन वाले पेशेंट हैं, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, थ्रोम्बोसिस है, उनमें प्रिकॉशन बरतनी होगी, डॉक्टर की सलाह के बाद ही ले। साथ ही साथ चिल्ड्रन वगैरह के लिए ज़्यादातर स्पेसिफिक नहीं किया जाता क्योंकि भैया चिल्ड्रन वगैरह में भी दिक्कत कॉज कर सकता है और डॉक्टर की सलाह के बाद ही आपको लेना है। फिर अगर बात करते हैं साइड इफेक्ट, वैसे तो जल्दी नहीं आता लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरडोज ले लिए तो डायरिया, स्टोमक में पेन वगैरह थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, जो कि रेयर है, सही तरीके से इस्तेमाल करने पे नहीं आएगा। ये था आपका विटामिन ई का कैप्सूल, इवियन कैप्सूल, जो कि विटामिन ई स्किन के हेल्थ के लिए, आपके हेयर के हेल्थ के लिए ओवरऑल बेस्ट होता है और एज वेल एज आपके बॉडी को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है, सेल डैमेज से बचाएगा और भी ढेर सारे यहाँ पे फायदे देखने का काम ये विटामिन ई कर देता है। उम्मीद होगी इसकी जानकारी आपको समझ आई होगी। इसी तरीके से ढेर सारे वीडियोस की जानकारी आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, दवाइयों की, रोगों की, हेल्थ डिजीज, सब कुछ मिल जाएगा। एक बार विजिट करते जाना। अच्छा लगा हो, सीखने को मिला हो, वैल्यू मिली हो
तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।